गुड इवनिंग सभी लोगों का फिर से जीडी का न्यू पैटर्न वाले बैच में स्वागत है। और आपका आज होने वाला है सेट नंबर 24। तो सभी का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। एकदम फटाफट देखते चलिए, सभी टाइप का मैथ का सभी हो जाएगा, रिजित जो भी चैप्टर का है सभी बारी बारी से आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, कुछ को हम देख रहते हैं जो आगे पीछे कुछ सेट है तो उस सब का कोई मतलब नहीं है, वो सब आ जाएगा। मैथ का एक जगह सेट देख लीजिएगा, इसका एक जगह, इसका एक जगह। हाँ, किताब खरीद लीजिए, बनाते चलिए एकदम, है ना। पूरा एकदम धुआं धुआं छोड़ा देना है मैथ रीजनिंग सबका। 80 क्वेश्चन एकदम पूरा मेहनत करिए इस बार। और जितना सीट हो चुका है ना, एकदम मजा आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 24 का पहला नंबर क्वेश्चन। ओके, कहता 30 संख्या का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10, अगली 11 संख्या का औसत 21, 20, तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए 30 संख्या का दिया हुआ है 15, प्रथम 18 संख्या का दिया हुआ है 10, अंतिम 11 संख्या का दिया हुआ है 20। तो 18, 11, 29, एक संख्या बच गया ना। अब नियम क्या होगा, 30 का निकाल लीजिए और इस 29 का उसमें से घटा लीजिए, काम बन गया। यही ना करना है, 29 को घटा लीजिएगा जोड़ के, यानी 180 है, इतना जो बच गया वो उत्तर। इसी को आप कर सकते हैं। देखिए 29, तो इधर एक कमी है, तो जिधर ज़्यादा है उधर की ओर एरो बैठाइए। पहले से औसत कितना है 15, तो इसको भी 15 होना पड़ेगा। 10 को 15 होने के लिए 5 बढ़ना पड़ेगा, 20 को 15 होने के लिए 5 घटना होगा। 5 बढ़ेगा तो 18 संख्या में 5 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, प्लस का 90। और फिर जो है ये 5 घटेगा, 11 संख्या में 5 घटेगा तो 55 घट जाएगा, 55 घट जाएगा। यही हो गया उत्तर। ये कितना हो गया, 35 और 15, 50 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 50 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आप उस नियम से करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपको वही आने वाला है। 42 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सी प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा, एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, सौदे में उसका लाभ हानि। जब प्लस माइनस x% लाभ हानि हो, एक बार माइनस प्लस x% लाभ हानि हो, तो आप जानते हैं ये हमेशा क्या होता है, x²/100% लॉस होता है, x²/100% लॉस। तो यहाँ 20 का मामला है, बताइए ना क्या होगा, 20²/100 यानी 4% का लॉस होने वाला है। सीधा सीधी टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी में। क्या ये सब तो पता है, अलग अलग रहता है तब रेशियो बना करके बनाइए। कहता किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 के बराबर है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब आर और टी दोनों बराबर है। तो ब्याज तो होता है आर गुना टी%, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/16 गुना 100 कर दें ना। तो ये तो r बराबर टी है, चूंकि r बराबर टी है तो इसको तो हम r² भी बोल सकते हैं, t² भी बोल सकते हैं, बराबर 100 बटे कितना 16। तो वर्गमूल अगर निकाल दे तो r बराबर t बराबर क्या हो जाएगा, 10/4 ना हो गया। r बराबर t बराबर क्या हो गया, 10/4, मतलब 2.5%। 10/4 यानी 2.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ आर टी दोनों बराबर है, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देना है। अगला आइएगा, 2 बर्तनों की क्षमता इतना और इतना लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सके। अब ये पहले तो उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल मापा जा सके, मतलब इसका HCF निकालना है, HCF। अब HCF 56 से 8 7 56, 7 तो उसमें है नहीं, 8 7 ये 8 गुना 7 हुआ, 8 से ये भी कट जाएगा तो 8 ही होगा। क्या अब इसको सीसी में बदल दिया है तो इसमें आप भी 0 लगा दीजिए, 3 को लीटर को सीसी में बदलिएगा तो क्या होगा, 1000 से गुना कर देना है। ठीक है, ये लीटर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, HCF निकाल दिए, काम बन गया। अगला ABBC दिया हुआ है, ABC पूछ रहा है। ऐसे को ABC आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ऑप्शन से हो। AB दिया हुआ, AB 2 3, 2 3 है, 2 3 है नहीं, गलत, 2 3 है नहीं, गलत, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ सही है। उसके बाद आइए BC 4 5 है, 4 5 है, ये गलत, ये 4 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बड़ा बड़ा भी कहे ABCDE तक भी कहे तो ऐसे ऑप्शन से चेक करिए ना, सबसे आसान है। क्या किए, AB 2 3 यहाँ और यहाँ था और कहीं नहीं था, हटा दिए। BC 4 5, यहाँ 4 5 तो नहीं है, यहाँ 4 5 है, 3 चौके 12, 3 5 15, हो गया काम।
चलिए अगला कहता यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की चाल। ऐसे स्थिति में चाल पूछे ना तो डायरेक्ट आप करिए डेल्टा डी बटे डेल्टा टी, मतलब दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई को पार करेगा, और प्लेटफॉर्म को पार किया तो दोनों लंबाई को पार किया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 100 मीटर, इसमें सिर्फ व्यक्ति है इसमें प्लेटफॉर्म दोनों है। तो ये जो 5 सेकंड में एक्स्ट्रा लगा वो क्यों लगा, इस 100 मीटर के कारण। इसका मतलब चाल जो है वो 100 मीटर चलता है 5 सेकंड में। क्लियर। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 25 से 4 बार में 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कहेगा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता चल गया 5 सेकंड में 100 मीटर। तो बताइए 10 सेकंड में 200 मीटर। 10 सेकंड में किसको पार करता है, एक आदमी को, आदमी को पार करेगा तो अपनी लंबाई। तो सीधा समझेंगे 5 सेकंड में 100 मीटर, 10 सेकंड में 200 मीटर। 200 मीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गया। ठीक है। अगला आइए, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, आधार का परिमाप इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। आधार का परिमाप मतलब 2πr यानी 2 गुना 22/7 गुना r बराबर दिया हुआ है 66, 22 तिया 66, r बराबर क्या हो जाएगा 21/2। हाँ हो गया 21/2। और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है किसका, बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, 2 गुना 22/7, r निकल चुका है 21/2 गुना में h बराबर 2640। हाँ हो गया। कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होता है 2πrh, 2πrh काट दीजिए। देखिए 22 से एक बार में 22 दूना 44 0, 22 से एक बार में 4 बचा, 22 सॉरी हाँ ठीक है इतना आ गया, 2 2 भी हट गया, 7 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, तो h तो निकल गया। h जब निकल गया आपका 40 तो कहता है बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है πr² यानी 22/7, r² 21/2, 21/2 और h कितना 40। तो 7 से 3 बार में, 4 से 10 बार में हो गया। इसको गुना करिएगा 21 तिया 63, तो 22 तिया 66, 22 छा के 132, 6 138 और उस पर एगो जीरो लगा दीजिए। 13,860 आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला तो याद रखना है खाली इसका, बेलन सबका शंकु सबका जितना होता है फार्मूला सबको याद कर जाइएगा, और कैलकुलेशन थोड़ा ठीक कर लीजिए, मजा है एकदम। ठीक है। आर निकाल लिए, एच निकाल लिए, πr² h लगा दिए, काम। चलिए यदि 500 रुपया का धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर बताए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष का मामला है। एक तो अंदाज से भी आप बनाइएगा, कहिएगा कितना बढ़ा था, आप कहिएगा 83, इसका कितना होगा लगभग 15% से थोड़ा उधर उधर होगा, 15% के करीब, 16 16 पंचे 80, 83 है, 16% में एगो 2 है, दूसरा 8 होगा, दूसरा 8 होगा, ऐसे टिक लगा देते। अंदाज क्या लगाए, ये जो 83 बढ़ा है 83.2, तो ये लगभग इसका 16% से थोड़ा ज़्यादा है ना, पीछे रहना है थोड़ा सा, 16% से थोड़ा ज़्यादा। 16% में एगो है 2, तो एगो कितना होगा 8% होगा, 2 से भाग दे देंगे, ऐसा की तरह सोच लेंगे। या CI में निकालने के लिए आपको 2 वर्ष हो, जय भी वर्ष हो, 58.3.2, 2 वर्ष का मामला है तो आप क्या करिए वर्गमूल निकाल दीजिए, एडजेक्ट निकल जाएगा, ये यहाँ दे देते हैं, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है। और काट डालिए, काटिएगा तो वहाँ जो है 4 से 5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कट जाएगा, 4 से तो ये भी कटेगा, जितना काटना है काट सकते हैं। 4 से काटिएगा तो कितना 125 यानी 1250। 8 से काटिए, अब देखिए सबसे आसान हो गया, 8 से काटिएगा तो 125 पंचे 625 बार में कटेगा। 8 से काटिएगा 8 7 56, बच गया कितना 2, 2 पर 3, 8 दूना 16 और 8 9 72, 625 का वर्गमूल 25, 729 का 27। देखिए कितना बढ़ा, यहीं से रेट निकलेगा 2/25 गुना 100, 4 बार में 8%। तो ये हुआ रूल से बनाना, क्लियर। ये हुआ अंदाज लगाना, मतलब ये देखेंगे कितना बढ़ा, एडजेक्ट नहीं CI है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा।
तो 16% होता है उसका 80, 16% से थोड़ा ज्यादा। 16% किसका मान हुआ? आर टी का, जिसमें कि टी दिया हुआ है 2, तो टी से भाग देंगे, आर निकल गया कितना? 8%। ठीक है, ऐसे टिक लगा सकते हैं आप अगर कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद ब्रजेश, उमेश तथा सुरेश एक कार्य को कम से 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। एक साथ करने में कितना समय लगेगा? ए बी सी है, मान लीजिए 12, 15 और 20। आप जानते हैं इसका एलसीएम लीजिएगा 60, 12, 5, 15, 4, 20, 3। अब 5, 4, 9, 3, 12 से भाग दे देंगे। तीनों से न कराना है तो तीनों के क्षमता के योग से भाग दे दिए, 12, 5, 60। कै दिन लगेगा? 5 दिन में तीनों मिलकर के काम को एकदम इंड कर देगा, है ना। चलिए इसके बाद आइए, 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? अभी इतना बचा हुआ है, इतना अगर बचा हुआ है तो हम किए कितना है? इसको 1 में से घटा लीजिए, 5 में से 3 गया, शेष कितना बचा? शेष रखिए 2/5 बराबर कितना? 50। 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, 25 पंचे 125 किलोमीटर। 3/5 का शेष मतलब 1 में से घटाना। कैसे निकालते हैं शेष? 5 में से 3 गया, ऊपर 2 रखिए, नीचे 5 का 5 रखिए। मतलब 5 में 3 दूरी शेष बचा है अभी, तो 5 में कितना दूरी तय किया है? 2 दूरी तय किया, और ये किया है कितना? 50। ये शेष इसको नहीं बोलिए, किया जो है, जितना किया है, कितना किया है यात्रा, तो 2/5 किया है। तो 2/5 का वैल्यू लिख दिए, 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना आसान। एक विद्यार्थी 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। वो संख्या के नकल करने में वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदलते हुए अंकों वाली संख्या लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका सही उत्तर इतना कम आता है जिस संख्या को लिखने में उसे गलती थी, तो उनके अंकों का अंतर क्या होगा? अब बताइए, 10 गो संख्या है मान लीजिए, और कहता है एगो को उल्टा लिख दिया। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको लिखना था 27 तो लिख दिया 72, 27 लिखना था तो लिख दिया 72, तो कितना ज्यादा लिख दिया? तो आप कहिएगा 40, 20, 60, 45 ज्यादा लिख दिया, ना लिख दिया। अब कहेगा अंकों का अंतर, तो इसमें से इसको घटाए तो इतना आया। औसत में बदलिएगा, 10 संख्या है, अगर औसत में बदलिए, हम किसी एक संख्या को लिए जैसा वो कह रहा, औसत में बदलिएगा तो कितना अधिक होगा? 4.5 होगा। अब कहता उस संख्या का योग निकालिए। तो आप एक चीज जानते हैं, अगर 10x प्लस y और माइनस 10y प्लस x, इसको अगर आप घटाते हैं तो ये क्या आता है? 9 इंटू एक्स माइनस वाई आता है। क्या? 9 इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब अंकों का अंतर निकालने के लिए इसके अंतर में किससे भाग देना पड़ेगा? 9 से। तो देखिए क्या करते, पहले तो ये औसत है तो इसको पहले 10 से गुना करते, कितना आ जाता? 45। अब 45 में 9 से भागा देते, 9 5 45, तो दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 5 निकल जाता। निकलेगा कि नहीं? तो औसत है तो पहले उसको क्या करना, वैसे भी अंकों का अंतर निकालने के लिए हमेशा दोनों संख्या के अंतर में 9 से भाग देना है। अंकों का योग निकालने के लिए दोनों उलटने पलटने पर योग में 11 से भागा देते हैं, है ना याद। अंतर के केस में 9 से भागा, योग के केस में 11 से भागा। तो यहां बताइए 1.8 कम था, तो पहले तो इसको 10 से गुना कर दिए, कितना आ गया? 18। अब अंकों का जो अंतर आएगा तो क्या करेंगे? अंतर में 9 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में आप टिक लगा दीजिए। आई बात समझ में? तब ये सब चीज तो आप पढ़े होइएगा, अंतर में 9 से भागा, योग में 11 से भागा, तो वही काम यहाँ भी करना है। ये औसत था ना, कै गो संख्या है? 10 संख्या है। 10 संख्या के औसत में इतना का कमी, तो कुल कितना कमी? 18 का कमी, 10 से गुना कर दी, औसत हट गया। अब 18 का अंतर है दोनों संख्या में। कौन कौन संख्या? संख्या और उसको पलटने पर जो प्राप्त संख्या उसमें। तो अंकों का अंतर पूछ रहा है, सिर्फ 9 से 18 में भाग देना था। तरीका याद रखिएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति 2 कार 2 लाख रुपया प्रति कार के हिसाब से बेचता है, एक में 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20% हानि। फिर वही सवाल, 20% लाभ और 20% हानि, तो डायरेक्ट होगा लॉस कितना? 20 स्क्वायर बटे 100। आप जानते हैं प्लस माइनस में ना, प्लस माइनस प्रतिशत जो होता है सेम टू सेम डिजिट रहे, तो आर स्क्वायर बाय 100% हमेशा लॉस होगा, मतलब 4% का हानि होने वाला है। ये सवाल तो आप बहुत बार पढ़ लिए हैं।
कहता किसी संख्या के 80% के 75% के इतना के 25% का मान इतना है तो उस संख्या के 40% का मान कितना होगा। मतलब 80% का मतलब 4/5, इसका 75% मतलब 3/4, इसका 66.67% को क्या लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, है 25% कितना 1/4, निकालना कितना है 40% मतलब 2/5, ये निकालना है, ये दिया हुआ है और वो निकालना है। तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है, देखिए 3 3 गया, 5 5 गया, 4 4 गया, 2 से यहाँ 2 बार में, अब यहाँ नीचे 2 है यहाँ ऊपर, यानी 1:4 आ गया और कुछ 1:4 आ गया और कुछ नहीं है। हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था पहले वाला, इसका मान पता है 55 19, तो इसका पूछ रहा है 55 19 का 40%, सब सही है। 80% के 75%, 2/3 ये भी लिख दिए, 1/4 का मान दिया हुआ है तो उस संख्या के 40% का मान बताएं, 2/5 लिख दिए, काट दिए, 5 5 गया, 4 4 गया, 3 3 गया, 4 4 ये भी ठीक है, 3 3 गया, 2 से 2 बार में, 1/2 उधर 2 है तो 2 दूना 4, इसका वैल्यू निकालिए, बस 4 से गुना कर देना है। 9 चौके 36, 4 एकान ये हो गया 4, 3 7 76 सब जगह है, 55 चौके 220, 220 जोड़ 7 227, 227 और 55 चौके 220, अच्छा 220, यहाँ तो कुछ बचबे नहीं किया, 220 220 76, 220 76, 220 76, ऑप्शन नंबर बी। क्या सीधा सीधी 4 से गुना करना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है बस। यदि इतना को उनके भागफल से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कहता इनको यदि इतना को उसके भागफल से भाग दिया जाए, भाजक तथा भागफल समान है, अच्छा भाजक और भागफल समान है, भाजक और भागफल समान है, इसका मतलब शेष 0 हुआ होगा। उसके यदि को उसके भागफल से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, भाजक तथा भागफल बराबर, तो शेष को कुछ माने, मान लेते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष है, यही ना है, x² + k है। तो देखते हैं ये किसके नज़दीक में है वर्ग संख्या, 3536 है, 3536 के बगल में वर्ग संख्या, अगर वैसे तो निकल जाएगा मान लीजिए तोड़ के भी, लेकिन अंदाजा लगाइए 60 का होता है 3600, हाँ 60 का स्क्वायर 3600, अगर 59 का करें हम, 9 9 81, 9 5 45, 90 98, 25 और 25 9 34, 3481, ये तो हुआ। तो इसको अगर हम लिख दें 3481, ठीक है ना, 9 9 81, 9 5 45, 2 90, 8 98, 5 25, 25 9 34, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3536 है, 3536 है, घटा दीजिए 19 है, ये हो गया 18 × 54 1 55, 55 बच गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को जो ये दिया हुआ है 3536, इसको हम लिख सकते हैं 59 का स्क्वायर प्लस 55, लिख सकते हैं 59 का स्क्वायर प्लस 55। तो यही हुआ भाजक भागफल, यही हुआ भाजक और भागफल दोनों 59। अब इस संख्या में 59 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, यही ना शेष बचेगा, 55 शेष बचेगा, उत्तर हो गया। नहीं आई समझ में बात। हम इसके नजदीक की संख्या का वर्ग देखिए, उसके जस्ट पीछे कौन है, तो हम 60 का 36 हो जाता, 59 आया इतना, मतलब अगर हम 59 ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या के पास जाना पड़ेगा, 59 लेंगे क्योंकि शेष जो बचेगा वो भाजक से छोटा होगा। तो अगर हम भाजक और भागफल दोनों को हम 59 59 मान लें, 59 59 ले लिए, तो 59 का स्क्वायर जोड़ 55 बचा, मतलब ये भाजक भागफल हुआ, ये शेष हुआ। तब अगर 59 से भाग दीजिएगा इस संख्या में तो ये कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 55 बचेगा, बस उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कहता इसको हल करना है, इसमें तो नहीं दिक्कत होना चाहिए, ब्रैकेट बाहर है, ये ब्रैकेट जो है कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, मात्र यहाँ तक, भागा 8 है, तो पहले इस ब्रैकेट का काम कर ले, ये तो कट के हो जाएगा इतना। ये ब्रैकेट का अगर हम काम कर लेते हैं तो 12 से 12 बार में 20 में से 12 गया 8, 8 भागा 8 यानी 1, और ये माइनस है यहाँ 11, तो 11 और -11 -1 बराबर ये कितना आ गया 10, ठीक है।
और 46 में से 10 गया तो ये आ गया 36, और 83 में से 36 आ गया तो 37 नहीं 47, 47 में टिक लगा देंगे। जोड़ घटा है अपने से करना है इस सब में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं का माप 12, 18, 12 है। बिल्कुल करेक्ट। तो दो गो भुजा बराबर तो होता ही है, 12, 12 ले लिए, ये 18 ले लिए। इसका क्षेत्रफल पूछता है। आपको ये पता होगा जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर लंब डाला जाता है असमान भुजा पर, मतलब तीसरी भुजा पर, तो ये इसको दो समान भाग में बांटता है, पता है। 18 है तो ये 9 और ये 9। अब बताइए 9 ये 12 तो ये कितना, 9, 12, 9, 12 दे दिया है, तब तो 15 यहाँ नहीं कर्ण होता है 15, 3, 4 दे दिया, तब तो ये घटा के निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 144 माइनस 81, तो ये हो गया आपको अंदर रूट, यानी 44, 20 यानी 63 ले लीजिए ना, 8, 6, 14, ये आ गया कितना 13, 63 मतलब 9, 7 यानी 3√7। तब बताइए आपके पास ऊंचाई यही ना हो गया, ऊंचाई पता है, आधार 18 पता है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा 1/2 गुना आधार 18 और गुना ऊंचाई 3√7। काट दीजिए 2 से 9 बार में, यानी 27√7 आपका उत्तर आ जाएगा। 27√7 यहाँ देखिए यही हुआ, 27√7 यही ना है, 27√7, 9, 7, 63, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप ये याद रखेंगे, बराबर वाले शीर्ष से अगर सामने पर लंब डालिएगा तो वो समद्विभाजित करेगा। लंब आधार कर्ण तुरंत निकाल लीजिए, लंब आधार कर्ण से ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बटे 2 कर दीजिए, एरिया आ जाएगा, ठीक है। कहता वस्तुनिष्ठ प्रश्न के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न है, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक, अतः प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल इतना अंक मिले तो उसने कितने त्रुटिपूर्ण थे गलत उत्तर। इसको एक आप बना सकते हैं एलिगेशन विधि पर। एलिगेशन पर कैसे बनाइएगा इसे प्रश्न को, सभी सही तो 90 गुना 5 अंक मिलता 450, सभी गलत तो 90 गुना -2 अंक काट, यानी 2 अंक काटा जाता है -180, लेकिन आया है 387। इसको आप घटाइएगा तो जुटिए जाएगा, यानी 3, 1, 4, 500, 567 ये हो गया। इसको घटाइएगा तो 50 और ये हो गया 13, 63 ये हो गया। ये देखिए कट रहा है, 9 बार में 9 छा के 54, हाँ 9 बार में 9:1 हो गया, ठीक है। अब हमको टोटल प्रश्न कितना है 90 है, टोटल प्रश्न कितना है 90 है, ध्यान दीजिएगा 90 है तो कहता है गलत, तो 10 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू कितना 9, ये 9 गो होगा, ये 81 गो होगा। तो आपको क्या पूछता है गलत वाला, गलत वाला कै गो हुआ 9 गो, गलत वाला ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, मुजवानी समझना पड़ेगा। निकालना क्या है गलत, आप सबको सही मान लीजिए, सबको सही मान लेंगे, सबको सही मान लेंगे तो कितना मिलना चाहिए 90 गुना 5 यानी 450 मिलना चाहिए। मिला है कितना 387 मिला है ना। दूसरी बात, एक प्रश्न में क्या मामला है, मिलता है टोटल 5, गलत होता है तो मिलता है -2, ये भी हो गया। इसका अंतर कितना होगा ये निकाल लीजिए, मन ही मन ये सब करना 63। इसका अंतर कितना होगा आप निकाल लीजिए, 5 में से -2 को घटाइएगा 7, 7 से इसमें भागा दे दीजिए, बस ये काम मन ही मन आप कर सकते, 7 9 63, उत्तर आ गया। सभी को सही मानेंगे गलत निकलेगा, सभी को गलत तो सही निकलेगा। एक ये नियम हुआ, ये नियम भी ठीक है, वो नियम भी ठीक है, बहुत सारा तरीका है ना। चलिए अगला, डेटा दिया गया है वर्ग अंतराल से, कहता माध्य क्या होगा, तो ये तो निकालना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी है और देखो उस पर देते हैं रात को, तो बताए थे कैसे कैसे निकालना है, वैसे भी आज से उसका क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा एक्स, एक्स कैसे निकालते हैं 10 जोड़ 20/2 यानी 15, 10 का अंतर है 25, 35, 45, 55 आ गया। अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप कहिएगा एफ एक्स निकालना पड़ेगा सर, एफ एक्स 15 है 120, 25 बढ़े 300, 35 गुना इतना, ये निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है माध्य एक्स डैश, तो माध्य क्या होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। इतना काम कर लीजिए, सवाल आपका बन के रेडी है क्या। अब है यही जो है दे दिया कैलकुलेशन, मतलब ये निकाल के सबको यहाँ जोड़ना है, जोड़ के कितना आएगा, ये फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ना है कितना आएगा, तब इससे इसमें भागा देना है। आई बात समझ में।
तो ये गुना भाग आप करते रहिए घर पे, झूठ मूठ का यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नियम बता दिए हैं, और कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पर DI का पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी सवाल होना बाकी है, अभी चल रहा है सवाल सब, ठीक है। चलिए अगला। कहता इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को इतना सेकंड में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की गति क्या। इतना लंबी रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में, तो दोनों लंबाई जुड़ जाएगा। चाल बराबर दूरी जोड़ दीजिए, 5 5 10, 8 1 9 1 10, आप 75 और 16 कितना हो गया 91, 91 1 92, 920 बटे ये है 46, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, 46 दूना 20 को काटिएगा 5 से 4, 18 चुके 72 किलोमीटर पर आवर। आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, कहता है अगला सवाल, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 5 दिन में, सी अकेला कितना दिन में। बस इसको लिखने के लिए समझिए, ए बी एक बार तीनों ए बी सी, ए कितना 10, बी कितना 20, ए सी की मदद से 5, LCM 20, 10 से 2, 20 से 1, 5 से 4। अब देखिए, अब हमको कहता है सी, तो ए कितना 2, बी कितना 1, 2 1 3, टोटल 4, तो सी भी कितना 1 हो गया ना टोटल। हमको जिससे काम कराना उसका क्षमता चाहिए, सी से कराना कितना काम 20 काम, तो 20/1 यानी कै दिन लगेगा 20 दिन, उत्तर हो गया 20 में टिक लगा दीजिए। तो ये था आपका सेट नंबर 24। ओके, चलिए कल फिर मिलेंगे आप लोग, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, किसी में कन्फ्यूजन होगा तो। फिर मिलते हैं कल आपका अगला सेट, सेट नंबर 25 के साथ। बहुत नज़दीक है 30 नंबर इंड होने में, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं आप लोगों से।